जहांगीर से उसने अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया। दूसरी भूल हमसे हुई कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज को हमने पत्थरों से मार नहीं डाला, बल्कि उसके जुलूस का तालियां बजाकर स्वागत किया। और ये दो भूलें इतनी भारी पड़ गई पूरे देश को कि अंग्रेजों का साम्राज्य 250 वर्षों तक चल पड़ा। आपके मन में और एक प्रश्न आएगा कि क्या इसके अलावा और भी कुछ भूलें हुई हमसे? हाँ, हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया और जहांगीर नाम के राजा ने वो लाइसेंस दे दिया, तो जहांगीर थोड़े दिन के बाद मर गया और जहांगीर के स्थान पर फिर एक दूसरा मुगल बादशाह आ गया और उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली इस देश में, तो अंग्रेजों के साथ उसका जबरदस्त युद्ध हुआ और सन 1688 में औरंगजेब ने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पराजित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हार गई और औरंगजेब की शरणागति उन्होंने स्वीकार की और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकांश सैनिकों को औरंगजेब ने मार डाला युद्ध में। औरंगजेब के बारे में आप सभी जानते हैं, थोड़ा क्रूर था, निष्ठुर था, लेकिन बहुत बहादुर भी था। मारा उसने अंग्रेजों को और गाजर मूली की तरह से काट दिया 1688 में। अंग्रेजों की सेना पूरी तरह से परास्त हुई तो औरंगजेब के पास वो अंग्रेजों के अधिकारी गए और माफी मांगी औरंगजेब से और कहा कि हमको आप माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, बस हमको भारत में रहने की परमिशन फिर से दे दीजिए। औरंगजेब के पहले जहांगीर ने लाइसेंस दिया और औरंगजेब ने उस लाइसेंस को मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता, जहांगीर से गलती हुई, वो गलती मैं नहीं दोहरा सकता और मैं अंग्रेजों की कंपनी का लाइसेंस निरस्त करूंगा और आपको मार के वापस इंग्लैंड भेज दूंगा। तो अंग्रेज घबरा गए, परेशान हो गए, औरंगजेब के सामने गए, चरणों में गिर गए, रोने लगे, पीटने लगे छाती उसके सामने। थोड़ी देर में औरंगजेब द्रवित हो गया और उसने कहा अच्छा जाओ, तुम्हें माफ किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से लाइसेंस रिन्यू कर दिया उसने। और ये भूल फिर औरंगजेब कर गया कि 1688 में जब अंग्रेज पराजित हो गए तो फिर अंग्रेजों को भगा ही देना चाहिए था इस देश से और लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो लाइसेंस फिर रिन्यू हो गया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो गई और फिर इस देश में उन्होंने अपना साम्राज्य और व्यापार स्थापित कर लिया। ये और एक बड़ी भूल हो गई। एक भूल सिराजुद्दौला के समय में, एक भूल जहांगीर के समय में, एक भूल ये औरंगजेब के समय। उसके बाद और एक भूल हुई। हमारे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे ताकतवर तरीके से लड़ने वाले कई राजा थे जिन्होंने अपना एक समूह बनाया था। एक बहुत बहादुर मराठा साम्राज्य के एक मालिक हुआ करते थे, उनका नाम था जसवंत राय होलकर। उनकी सेना ने बहुत सारे भारतीय राजाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना तैयार की थी और जसवंत राय होलकर का यह संकल्प था कि अंग्रेजों को मार के भगा देना इस देश में से। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया था और यह निर्णायक लड़ाई 1805 की बात है। 1805 में जसवंत राय होलकर ने सिंधिया साम्राज्य की सेना को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाई थी और पंजाब में एक महाराजा हुआ करते थे रणजीत सिंह, उनके सामने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम तीनों राज्य मिलकर अगर अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे तो अंग्रेजों का खात्मा हो जाएगा और अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक संधि करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह था कि वो संधि नहीं हो पाई। जसवंत राय होलकर की सेना पंजाब में ब्यास नदी के पास तक आ गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए और सिंधिया परिवार की और सिंधिया साम्राज्य की सेना को उसमें आकर मिलना था, लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी करके सिंधिया के साथ एक अलग समझौता कर लिया। सिंधिया परिवार में एक राजा हुआ करते थे दौलत राव सिंधिया, उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, संधि कर ली और उसमें अंग्रेजों ने उनसे वचन ले लिया कि आपकी सेना कभी भी हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए किसी के साथ नहीं जाएगी। तो दौलत राव सिंधिया का यह समझौता जसवंत राय होलकर को भारी पड़ गया
तो सिंधिया की सेना वहां नहीं आई। और इसी तरह से अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक अलग से समझौता कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह की सेना से वचन ले लिया कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किसी का सहयोग नहीं करेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह की सेना भी नहीं आई, सिंधिया की भी सेना वहां नहीं पहुंची और खाली जसवंत राय होलकर की सेना पहुंची। और उसने जब देखा कि दोनों राज्यों की सेना वहां नहीं है तो वो भाई बहुत परेशान हो गया। फिर भी उसने बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को मुकाबला ही नहीं किया, पराजित किया। और पराजित करके वो वहां से फिर वापस लौटा, लेकिन वो बहुत निराश हो गया और उसके मन में हमेशा एक बात थी कि भारत के ही राजा भारत की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अगर अपनी सेना नहीं दे सकते तो कौन विदेशी आकर भारत की रक्षा करेगा। और उसने अपने मन में यह बना लिया कि अब तो शायद भगवान भी भारत की रक्षा नहीं करेगा। जब भारत के राजा अपनी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाने को तैयार नहीं है तब तो भगवान की ही मर्जी ऐसी है। और वो निराश होकर वहां से लौट गया। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? जिन अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ समझौता किया था उन्हीं अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य खत्म करा दिया और अंग्रेजों का कब्जा पूरे पंजाब पर हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में जब तक ताकत थी अंग्रेजों ने उसका उपयोग किया और जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की ताकत कम होना शुरू हुई 1848 के आते आते अंग्रेज पूरे पंजाब पर हावी हो गए और पूरा पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को अंग्रेज पकड़ ले गए यहां से और लंदन में ले जाकर उसको कैद कर दिया। और महाराजा रणजीत सिंह की जो धर्मपत्नी थी श्रीमती जिंदा कौर उनको पकड़कर अंग्रेज ले गए उनके राज्य से और बनारस में दर दर की ठोकरें खाते हुए उनका अंतिम शरीर बीता, माने अंतिम समय बीता। तो महारानी जिंदा कौर जो पंजाब की महारानी थी और महाराजा रणजीत सिंह का बेटा राजा दिलीप सिंह जो महाराजा